नमस्कार। ये पॉलिटी की अगली वीडियो है। पिछली वाली को देख लीजिएगा, पार्लियामेंट सांसद को, उसके बाद इसको देखिएगा। देखिए, जहाँ पर डिटेल्स में बातें होंगी वहाँ पे हम चर्चा करेंगे आराम से। फिलहाल यहाँ मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आगे जो मैं करवाऊँ वो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आए। पहले से दिमाग में खाका बनी रहेगी तो आप अच्छी तरह से समझोगे। तो 5 से 6 7 मिनट की वीडियो है, इसको शुरू करते हैं। आप आराम आराम से समझ जाओ, ये बेस है। मतलब इसको जानना जरूरी, नहीं तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद करते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है कि कौन क्या है, मतलब पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, पहले इसको ले लिया हूँ ताकि आप जान जाओगे, तो जो मैं आगे करवाऊंगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, छोटी सी वीडियो है, 81 80 आर्टिकल। अब देख लेना आर्टिकल, लोकसभा आर्टिकल 81 देख लेते हैं। इसमें क्या करता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है लोकसभा में। यह प्रिय चर्चित सदन है, लोकप्रिय चर्चित सदन है, यानी कि पॉपुलर या फेमस चैम्बर इसको बोल सकते हो आप। ये कार्यकाल 5 साल का होता है, नहीं जो टर्म होता है। विघटन हो सकता है, इसीलिए इसे अस्थाई या निम्न सदन कहते हैं। विघटन मतलब हो सकता है, अगर इसमें जो सीटें हैं, नहीं 545, उसमें से कम आधी सीट होनी चाहिए जीत के लिए। अगर वो आप नहीं ला पाते हो तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। अब बीच बीच में कहीं टूट भी जाती है, जैसे अटल जी की सरकार गिर गई थी। तो विघटन भी हो सकती है, जरूरी नहीं, इसीलिए अस्थाई है, नहीं फिक्स नहीं है। इसमें बहुमत के आधार पर पीएम बनता है, इसीलिए इसे प्रथम सदन कहते हैं। यानी कि इसमें बहुमत के आधार पर क्या किया जाता है, चुनाव होती है और पीएम बनता है लोकसभा में। इसमें कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इसीलिए इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। नहीं, इसके जो ऑफिशियल अधिकारी जो होते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। मैक्सिमम सीटें 545 है, देखिए। और 500 सॉरी मैक्सिमम 552 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन आ जाता है आपका। आप समझते होंगे कि 2 एंग्लो इंडियन आ गया, और बाकी जो है 530 इधर से स्टेट से आ जाती है, और 20 जो है यूटी से आ जाती है। वर्तमान में 545 है, तो इसमें भी वही होगा। 2 आ जाएगा आपका एंग्लो इंडियन से, इधर बच गया, यही बच गया, उसमें से स्टेट्स आ जाएगा, और 13 यूटी आ जाएगा। नहीं, 2 चला गया तो 43 आ जाएगा, इधर 13 आ जाएगा, इधर यूटी से, बाकी सेम रह जाएगा 530। तो 530 10 40 43 हो गया, और 2 एंग्लो इंडियन 45 आ जाता है। ठीक है। मनोनयनित मतलब जो मनोनीत होता है 2 एंग्लो इंडियन, आर्टिकल 300, जो आर्टिकल है 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। एंग्लो इंडियन जो होता है, मतलब जब भारत गुलाम था इंडिपेंडेंस से पहले, तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज आए, और भारतीय जो लड़कियां थी उनसे शादी हुई उनकी, और उसके बाद वो चले गए। फिर उनके जो बाल बच्चे हुए ना, वो भारत में ही हुए, वो यहीं पर रह गए, तो उसी को हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। जिसके माता भारतीय हो और पिता ब्रिटिश हो, और वो चला गया, अपने बाल बच्चों को यहीं पर छोड़ दिया, तो उसको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। नहीं, आर्टिकल 331 के तहत, इसे याद कर लेना, 331 के तहत इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति एंग्लो को चुनता है। तो 331 के तहत, मतलब याद करने के लिए बता दिया हूँ, 331 के तहत इस तरह से याद करना। वर्तमान 543 सीटें हैं, 552 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन बचा, इधर कितना 552 में से 2 चला गया, 550 बच गया, 530 स्टेट से और 20 यूटी से। इसी तरह से वर्तमान 545 है, उसमें 2 एंग्लो इंडियन, 547 बचा, 530 स्टेट्स, और यूटी से आ जाएगा आपका 13, हो जाता है 545। 30 10 40 43 और 2, हाँ ठीक है, 45। तो ठीक है। इसी तरह से राज्यसभा को देख लेते हैं। आर्टिकल 18, जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, पता नहीं चलता, जबकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं प्रधानमंत्री को। जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। शिक्षितों का सदन है, इसीलिए इसे शिक्षितों का सदन कहा जाता है। नहीं, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, आप जानते भी होंगे। नहीं, उच्च सदन, और इसे निम्न सदन।
इसे मतलब संवैधानिक हिसाब से देखोगे तो इसे ज़्यादा अहमियत दिया गया है राज्यसभा को, मतलब इसकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। बट पावर जो कहोगे, जो पावर जो होती है वो एलएस के पास होती है, नहीं लोकसभा के पास। तो पावर जो होती है किसके पास होती है, लोकसभा के। हाँ, इससे मतलब मान सम्मान में कोई कमी नहीं किया गया है संवैधानिक हिसाब से। चलिए, इसीलिए शिक्षितों का सदन कहा गया। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि इसमें 5 वर्ष का था। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई होता है, जबकि इसका अस्थाई नहीं होता है, विघटन हो सकता है। हम पढ़े, इसमें विघटन नहीं होता है, इसीलिए इसे अस्थाई एवं सदन कहते हैं। इसका ठीक अपोजिट है। अगर आपको याद करनी हो तो ये देख लेना, उसके बाद अपोजिट कर देना। इसके बहुमत पर पीएम नहीं, इसीलिए इसे द्वितीय सदन कहते हैं। पीएम नहीं बन सकती, इसीलिए इसे द्वितीय सदन कहते हैं। आयु 30 वर्ष होती है, इधर 25 वर्ष, इसीलिए इसे लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है और इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है, क्योंकि 30 वर्ष होती, इसलिए इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है। इसके आधिकारिक सभापति, उपसभापति, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, जबकि उसके स्पीकर डिप्टी स्पीकर थे। इसमें मैक्सिमम 250, वर्तमान में 245, और मनोनीत जो है 12 प्रेसिडेंट द्वारा चयनित किया जाता है। जो कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा में हो उसे चुना जाता है। राष्ट्रपति चुनते हैं अनुच्छेद 80 क के तहत। तो इस तरह से ये आपको याद कर लेनी है। इसके बाद हम समझेंगे लोकसभा, राज्यसभा किस तरह से सदन है, पार्लियामेंट है, उसमें 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, और किस तरह से कार्य होती है। और फिर हर राज्य में भी एक विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव, आप जानते हैं। और उसी तरह से विधानमंडल और विधान परिषद को, विधानसभा विधान परिषद को हम देखेंगे। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, छोटी है बट बड़े काम की है। आप इसमें देखो तो कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं आप बनाकर देखो। मैं नहीं कहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना, आप खुद से करते रहना। जैसे विघटन नहीं होता है, कौन, राज्यसभा, लोकसभा, बहुत इस तरह से हो सकता है। राज्यसभा नहीं, लोकसभा में आयु कितनी होती है, 25 वर्ष, राज्यसभा में 30। युवाओं का सदन कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। 545 सीटें होती है, नहीं, और 245 सीटें होती है। किसी तरह से पूछा जा सकता है, नहीं। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली चुनाव हो सकती है। तो किसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन कि जब मैं वीडियो डालूं तो अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जल्दी। तो ठीक है, मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।